वो लोग जो 30 से 50 की उम्र के बीच हैं, जिनके मन में अक्सर ये सवाल आता है कि क्या हम हार्ट अटैक की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या कोई ऐसा टेस्ट है जिससे ये पहले से पता चल सके। दरअसल ये डर इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि मीडिया, सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स पर लगातार ये दिखाया जा रहा है कि आजकल हार्ट अटैक यंग लोगों को हो रहा है, कोई फिल्म स्टार चला गया है, कोई फिटनेस फ्रीक भी हार्ट अटैक से गुजर गया। ये चीजें लोगों के मन में डर पैदा करती हैं। तो सवाल ये है कि क्या कोई ऐसा टेस्ट है जिससे बिना हॉस्पिटल में एडमिट हुए, बिना सर्जरी या स्टंट के आप जान सकें कि आपको हार्ट अटैक का खतरा है या नहीं। तो इसका जवाब है हाँ। एक टेस्ट है जिसका नाम है सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। ये टेस्ट पूरी तरह नॉन इन्वेजिव होता है। इसमें आपको किसी हॉस्पिटल में भर्ती होने की जरूरत नहीं होती। बस 5 से 10 मिनट में एक एडवांस्ड सीटी स्कैन मशीन से आपके हार्ट की आर्टरीज की फोटो खींची जाती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की हाई रेजोल्यूशन फोटो लें। अब पुराने जमाने के सीटी स्कैनर्स इस काम के लिए सक्षम नहीं थे क्योंकि वो दिल की गति को पकड़ नहीं पाते थे। लेकिन आजकल की 128 स्लाइस, 256 स्लाइस या यहाँ तक कि 512 स्लाइस सीटी मशीन्स बहुत तेज और सटीक होती हैं। सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है जो खुद को रिस्क जोन में मानते हैं, जैसे क्रॉनिक स्मोकर, जिनका वजन ज्यादा है, जिनका कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ है, जिन्हें शारीरिक रूप से सक्रिय रहने का समय नहीं मिलता, या जिनके परिवार में पहले से हार्ट डिजीज का इतिहास रहा है। खासकर वो लोग जो बार बार यही सोचते हैं कि मुझे हार्ट अटैक से नहीं मरना है, उनके लिए ये टेस्ट एक राहत देने वाला हो सकता है। बड़े शहरों में जहाँ लाइफस्टाइल काफी स्ट्रेसफुल और सेडेंटरी है, बहुत से लोग जो कॉल सेंटर, एमएनसीज या कॉर्पोरेट जॉब्स में हैं, उनका स्ट्रेस लेवल काफी हाई होता है, फिजिकल एक्टिविटी कम होती है और खाना पीना भी रूटीन से बाहर होता है। ऐसे में सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी एक बहुत अच्छा प्रिवेंटिव तरीका बन जाता है। अब बहुत से लोग ये सोचते हैं कि एंजियोग्राफी का नाम सुनते ही कहीं स्टेंट डालने की नौबत ना आ जाए, क्योंकि ट्रेडिशनल एंजियोग्राफी इन्वेजिव होती है जिसमें ग्रॉइन से एक ट्यूब डाली जाती है और डाई डालकर देखा जाता है। लेकिन सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी में ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ एक एडवांस्ड स्कैन है जिससे ये पता चलता है कि आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज है या नहीं। अब एक और बात आती है कि क्यों कुछ डॉक्टर्स ट्रेडिशनल एंजियोग्राफी ज्यादा प्रेफर करते हैं। दरअसल उसमें उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है, फीस मिलती है और प्रोसीजर भी उनके ही अंडर होता है, जबकि सीटी एंजियोग्राफी की मशीन हर जगह नहीं है और इसमें रिजल्ट ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर से आता है जिसे वैलिडेट करना पड़ता है। इसलिए कुछ डॉक्टर्स सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी की जगह ट्रेडिशनल अप्रोच की सलाह देते हैं। लेकिन एक आम इंसान के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो सीटी एंजियोग्राफी ज्यादा सेफ, पेनलेस और अफोर्डेबल तरीका है जिससे समय रहते ब्लॉकेज का पता चल सकता है। अगर रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और आपको मेंटल पीस मिलता है कि अभी आपको कोई खतरा नहीं है। इस टेस्ट को करवाने के लिए आपको किसी खास उम्र का होना जरूरी नहीं है, लेकिन ये उन लोगों के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है जिनमें रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे मोटापा, स्मोकिंग, फैमिली हिस्ट्री, हाई स्ट्रेस और सेडेंटरी लाइफस्टाइल। और ये बात भी जान लें कि आजकल अननेसेसरी स्टंट्स और प्रोसीजर्स की भी बहुत बातें हो रही हैं, इसलिए कोई भी इन्वेसिव प्रोसीजर करवाने से पहले एक नॉन इन्वेसिव टेस्ट करवाना ज्यादा समझदारी होगी। इस पूरी जानकारी का मकसद सिर्फ इतना है कि अगर आप अंदर से डर महसूस कर रहे हैं तो आपको क्लैरिटी और डायरेक्शन मिले। कोई भी बीमारी चुपचाप शुरू होती है, लेकिन समय रहते जांच और लाइफस्टाइल बदलाव से उसे रोका जा सकता है। सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी एक ऐसा ही टूल है, कम खर्च में, बिना अस्पताल में भर्ती हुए एक बार में आपके दिल की हालत बता सकता है। इसकी कीमत आमतौर पर 8,000 से शुरू होकर बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में 25,000 तक जाती है। अगर कोई व्यक्ति फाइनेंशियली कैपेबल है और मेंटली प्रिपेयर्ड है तो वो ये टेस्ट जरूर करवा सकता है, भले ही कोई सिम्टम ना हो। खासकर अगर मन में डर बैठा हो कि कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए। हर व्यक्ति की सीटी एंजियोग्राफी करना भी सही नहीं है क्योंकि हर बार डाई देने और रेडिएशन से किडनी पर असर पड़ता है। 1000 में एक व्यक्ति की किडनी को इससे नुकसान हो सकता है, इसलिए ये जांच सोच समझकर करवाई जानी चाहिए। ये टेस्ट बिना एडमिट हुए भी हो सकता है, लेकिन कॉस्ट और रिस्क के कारण सिलेक्टिव लोगों को ही करवाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बता रहा है कि उसे सिम्टम्स हैं जैसे चेस्ट पेन, सांस फूलना, सीढ़ी चढ़ते समय, इसके साथ ही जब आप सीटी एंजियोग्राफी करवाएं, मशीन की क्वालिटी जरूर चेक करें। कम से कम 256 स्लाइस या उससे ज्यादा की मशीन होनी चाहिए।